दिल्ली में शिकारी फंदों का कहर सामने आया है। जंगलों में वन्य जीवों की जान पर संकट मंडरा रहा है। शिकारियों के फंदे में फंसे हैं लेपर्ड। मां लेपर्ड समेत 2 शावकों की दर्दनाक मौत हो गई और पिछले 1 हफ्ते में चौथी मौत है। ये हैरान करने की बात है, 1 हफ्ते के भीतर चौथी मौत। और अब सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। जंगली सुअरों के शिकार के फंदे लगाते हैं ये। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हुआ और इस घटना के बाद वन विभाग ने पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। कोने कोने तलाशे जा रहे हैं ताकि कहीं भी अवैध फंदे तो नहीं लगाए गए, ये पता लगाया जा सके। शिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। बूंदी में लगातार लेपर्ड पर होते हमले और शिकारियों के जाल में फंसते लेपर्ड प्रशासन के लिए जो है लगातार चुनौती बन गए हैं। एक लेपर्ड की जान जाने के बाद लगातार शिकारियों पर कोई शिकंजा यहाँ पर कसा नहीं जा रहा है। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर एक पैंतर शिकारियों के जाल में फंस गया था और उसकी 10 दिन बाद जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। दुखद खबर ये रही कि जो पैंतर था उसके पेट में 2 शावक थे, उनकी भी जान चली गई। लेकिन अभी तक भी शिकारी जो है वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिसके चलते लगातार बूंदी का जो रामगढ़ अभ्यारण्य है या उससे लगता क्षेत्र है वो कह सकते हैं कि पैंतर के लिए घातक बनता जा रहा है। हमारे साथ तमाम वन्यजीव प्रेमी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर पैंतर की दुखद मौत हुई है, शिकारियों के जाल में फंस गया, उसके पेट के अंदर भी 2 शावक थे, तो ऐसे में क्या देखते हैं, किस प्रकार से चुनौती है प्रशासन के लिए? ये जो बूंदी का वन महकमा है, डाटुंदा के अंदर जो अभी लेपर्ड फंदे में फंसा हुआ आया था, उसको चिड़ियाघर कोटा भेजा गया। लमसम 56 टाके आए उसके। सर्दी और गर्मियों और बरसात के वक्त ग्रामीण लोग फंदा लगा के रखते हैं तरह तरह के जानवर को पकड़ने के लिए। मोस्टली शिकारी ऐसा काम करते हैं। तो जो टेरिटोरियल रामगढ़ का जो डीएफओ है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जगह जगह दबिश देके ऐसे फंदे तत्काल प्रभाव से हटाने चाहिए। दरअसल 24 दिसंबर को बूंदी के जो डाटुंदा इलाका का जंगल है, वहां पर पैंतर फंदे में मिला था, जिसे वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए कोटा के चिड़ियाघर में उसे इलाज के लिए भेजा, जहां पर करीब फंदे में फंसने से उसके 56 टाके लगे और 10 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा और आखिरकार जो मादा पैंतर थी उसकी यहाँ पर मौत हो गई। उसके 2 शावक थे, उसकी भी यहाँ पर मौत हुई है। वन विभाग के सूत्र और वन्यजीव के सूत्र बताते हैं कि बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर 100 से अधिक पैंतरों की मौजूदगी है, जो बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य की जो है जो कह सकते हैं कि यहाँ की शोभा बढ़ाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है कि लगातार शिकारियों के फंदे के अंदर जो है पैंतर फंसते जा रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, शिकारी पकड़े में नहीं आए हैं। यहाँ के लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द यहाँ पर प्रशासन ऐसे शिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे, गश्त को बढ़वाए, वरना यहाँ के वन्य जीव प्रेमी आंदोलन की चेतावनी भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। सहयोगी सलीम की रिपोर्ट आपने देखी और फोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं सलीम हमारे साथ। सलीम, हम देखते हैं कि सरकार हो, प्रशासन हो, संरक्षण यहाँ पर संख्या बढ़ाने के तो प्रयास होते हैं, लेकिन संरक्षण की अगर बात सामने आती है तो सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शिकार हो रहे हैं, मौत हो रही है इनकी। और अब इस लापरवाही पर अधिकारियों का, विभाग का क्या कहना है? देखिए, अधिकारियों का साफ तौर से यही कहना है कि हम लगातार जो है शिकारियों की तलाश कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। जगह जगह पर टीमें भेज दी गई है और गश्त की जा रही है। जल्दी ही आरोपी पकड़ाई में आएंगे और लगातार जो है जो ट्रैप के लिए कैमरे लगाए गए हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है, ताकि जो है ट्रैप के माध्यम से भी पता लगाया जा सके कि कौन शिकारी था। लेकिन अभी तक भी एक भी शिकारी अभी तक इस घटना में सामने नहीं आया। केवल दावे की जा रहे हैं। एक पैंतर की यहाँ पर मौत हो गई है। लगातार वन विभाग पर जो है सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये मामला जो है डाटुंदा इलाके का है। इस इलाके के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो है फंदे लगाए हुए हैं। हालांकि घटना के बाद जो है वन विभाग की सख्ती बढ़ती जा रही है। जहां जहां भी इस प्रकार के फंदे लगाए गए हैं, उन फंदों को जो है कब्जे में लिया जा रहा है और वहां पर हटाकर लोगों को पाबंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि एक पैंतर की जान चली गई। वन विभाग कहा था किस प्रकार से जो है वाकई मूंद कर बैठा हुआ था। यदि पहले ही फंदे हटा लिए जाते तो शायद तक एक पैंतर की जान बच जाती। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सलीम तमाम डिटेल साझा करने के लिए। और अब बड़ी खबर टूंग से आपके सामने रख रहे हैं। जुआ घर पर डीएसटी ने रेड की है भारी पुलिस जाब्ते के साथ।
मौके से 19 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 2,72,000 से ज्यादा का कैश जब्त किया गया है। ताश पत्ती, 13 बाइक, 20 मोबाइल जब्त हुए। इस मामले में पुरानी टोंक थाना इलाके में ये वारदात जो कि सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गांधी पार्क मोहल्ले में घर से जुआ घर का संचालन यहां पर हो रहा था। ये बड़ी खबर। और रवीश इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, जरा बताएं इस डीएसटी की रेड को लेकर क्या इनपुट आपके पास है, क्या जानकारी है? जी वनी, टोंक के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में गांधी पार्क का एक मोहल्ला है। रिहायशी इलाके के अंदर जुआ घर का चलना और एक साथ 19 जुआरी वहां से गिरफ्तार होना एक बड़ी खबर है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस थाना पुरानी टोंक क्षेत्र में कार्रवाई हुई। इससे पहले डीएसटी ने जिस तरह की कार्रवाई की, चाहे हुक्कावार पे हो, चाहे जुआ घर पे हो, चाहे मुनीम राइटेड का मामला हो, तमाम इन मामलों में एक बात देखने को आई कि आखिर पुलिस करती क्या है। थाना पुलिस के सिपाही और अधिकारी जो है कहीं आंख में आंख मूंद के बैठे रहते हैं। और यही कारण है कि जो स्पेशल टीम है, डीएसटी की जो टीम है, वो लगातार कार्रवाई करी। ये कार्रवाई जो जिस मोहल्ले में की गई, वहां पर अवैध शराब का जो कारोबार है वो खूब फलता फूलता नजर आता है। और ऐसी सूरत में एक साथ 19 जुआनियों का गिरफ्तार किया जाना, 2,72,000 की राशि की बरामदगी जो है एक बड़ी बात है। कि क्या टोंक में जो है अपराधी और जुआ घर जो है खुलेआम संचालित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी क्या पुलिस के जो थाना अधिकारी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करते हैं, लेकिन डीएसटी की जो कार्रवाई है पिछले दिनों से लगातार जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उससे कहीं न कहीं अपराधियों में, माफियाओं में हड़कंप सा मचा हुआ है टोंक में।